जय श्री कृष्णा। भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे चमत्कार कर जाते हैं, सुनिए। एक संत थे और अपने ठाकुर श्री गोपीनाथ की तन्मय होकर सेवा अर्चना करते थे। उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था, परंतु उनके सेवा प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भगवत प्रेमी भक्त उनके साथ ही रहते थे। कभी कभी परिहास में वो कहते थे, बाबा, जब तू देह छोड़ देगो तो तेरो क्रियाकर्म कौन करेगो? बाबा सहज भाव से उत्तर देते, कौन करेगो? जेई गोपीनाथ करेगो। मैं जाकी सेवा करूं तो काजी मेरो संस्कार न करेगो। संत को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। समय आने पर बाबा ने देह त्याग किया। उनके दाह संस्कार की तैयारियां की गईं। चिता पर लिटा दिया गया। अब भगवत प्रेमी भक्तों ने उनके अति प्रिय निकटवर्ती एक किशोर को अग्नि देने के लिए पुकारा, तो वो वहां नहीं था। कुछ लोग उसे बुलाने उसके गांव गए, परंतु वो वहां भी न मिला। इसके बाद एक दूसरे लड़के की खोज हुई, परंतु वो भी न मिला। अब संध्या होने लगी। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो किशोर शीघ्र आए तो संस्कार संपन्न हो। अचानक प्रतीत हुआ कि किसी किशोर ने चिता की परिक्रमा करके उसमें अग्नि लगा दी। बाबा की देह का अग्नि संस्कार होने लगा। दाह संस्कार करने वाले को श्वेत सूती धोती और एक अचला यानी कि अंगोछा धारण कराया जाता है। सो भगवत प्रेमियों ने उनके निकटवर्ती किशोर का नाम लेकर पुकारा ताकि उसे वो वस्त्र दिए जा सकें, किंतु वो किशोर तो वहां था ही नहीं। सब एकत्रित हुए, आपस में पूछने लगे कि दाह संस्कार किसने किया, परंतु किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। संभावना व्यक्त की गई कि कदाचित वायुदेव ने ही इस कार्य में सहायता की हो। सो उन श्वेत वस्त्रों को उस चिता में ही डाल दिया गया और सब वापस लौट आए। अगले दिन प्रातः ठाकुर गोपीनाथ जी का मंदिर मंगला आरती के लिए खोला गया और क्या अद्भुत दृश्य है। ठाकुर गोपीनाथ श्वेत सूती धोती को ही धारण किए हुए हैं और उनके कंधे पर वही अचला पड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र और कोई श्रृंगार नहीं है। ये देखकर सभी नतमस्तक हो गए। भक्त और भगवान का कैसा अद्भुत प्रेम है, कैसा अद्भुत विश्वास है, एक दूसरे के लिए कितना अद्भुत समर्पण है। जय श्री कृष्णा।